सम ऑफ स्क्वायर्स के तहत जो स्क्वायर होता है उसका सम के तहत हम पढ़े हुए हैं। जैसे सम स्क्वायर्स का इस तरह से हुआ तो निकलन विधि में पढ़े हुए हैं। जैसे 15 का स्क्वायर की करना है तो वंस प्लेस पर जो 5 है 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 बचे 25, 5 हो जाता है, हासिल में 2 हो जाएगा। अब क्या करते थे 10 बेस पर 15, 5 ज़्यादा है यानी 5 इसमें जोड़ देते हैं तो 15 5 20 हुआ और हासिल में 2 है तो 20 2 22 हो गया। तो इस तरह से 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो उसी तहत एक बारगी भी हम पढ़े हुए हैं पीछे के वीडियो में कि हम स्क्वायर्स करते हुए या गुना करते हुए ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में जोड़ते हुए या घटाते हुए जा सकते हैं। इसके तहत एक बार यहाँ देख लें। जैसे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 चौका 16, सभी का वंस प्लेस पर लेना है और ये 5 बचे 25 तो 25 16 41 और 9 50 का 0 हो गया, हासिल में गया 5 और आगे 10 से 13 में 3 ज़्यादा है तो 13 3 16 हो गया, 14 में 4 ज़्यादा है तो 14 4 18 हो गया और 15 में 5 ज़्यादा है तो 15 5 20 हो गया। तो 20 18 38 और 16 54 और 5 है हासिल तो 59 हो गया। इस तरह का हम पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ टॉपिक सम ऑफ स्क्वायर्स का हमको जो पढ़ना है इससे थोड़ा हट के, जिसमें कोई गिवन नंबर आपके पास है, जैसे 9 दे दिया या 9 का स्क्वायर दे दिया मतलब 81 दे दिया। ऐसा नंबर दे दिया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले जान लें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं। इसकी चर्चा पीछे भी हुई है। तो कोई नंबर जो किसी नंबर का 2 बार गुना करके आता हो, जैसे 1 4 9 16 25, ये सब नंबर ऐसा है जो किसी का 2 बार गुना करके आता है। जैसे 25 हुआ 5 का 2 बार गुना करके आया, 16 4 का 2 बार गुना करके आया, तो ये सब कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे यहाँ 81 हो गया। या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे या कोई नंबर दे दे जो स्क्वायर में है। तो निकालना हमें समझना क्या है कि इसमें किसी की स्क्वायर को जोड़ने पर कोई स्क्वायर ही रिजल्ट आए, यही सम ऑफ स्क्वायर्स के अंतर्गत अभी हमको समझना है। मतलब कोई एक स्क्वायर और ले लें, इसको इसमें जोड़ेंगे तो अगला नंबर जो आएगा वह स्क्वायर ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ऑड नंबर है, जैसे यहाँ 9 ऑड नंबर है, जैसे 81 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा। अब ये किसका स्क्वायर है, ऑड नंबर का स्क्वायर है। अगर नहीं है तो उसका मल्टीप्स लेकर के या फैक्टर लेकर के जो ऑड में जाता हो उससे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पहले ऑड ही नंबर लिए हैं तो ऑड नंबर लिए हैं तो अगर स्क्वायर में दिया रहे तो आपको स्क्वायर कर लेना है। अगर नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये 81 जैसे दिया हुआ है तब तो आगे बढ़ना है, देखना है कि ये क्या है, 81 ऑड नंबर है। और अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर लेना है। ऑड में अगर है नंबर दिया हुआ तो ऑड में ही स्क्वायर भी होगा। अब इसका 2 टुकड़ा करना है। 2 टुकड़ा करना है तो 2 टुकड़ा करेंगे 81 का तो 41 और 40 होगा, जो जोड़ करके 81 आता है। तो इसमें छोटा नंबर कौन है, 40 है। तो 40 है तो 40 का स्क्वायर जो है, छोटा नंबर का स्क्वायर जो हमारा दिया गया नंबर 9 है, इसके स्क्वायर में अगर जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला जो 41 हुआ इसका स्क्वायर होगा। इस तरह से हम डिफरेंस भी आगे अगर पूछा जाए इस तरह से तो हम जवाब लिख सकते हैं डिफरेंस भी
कि 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 का स्क्वायर, या 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर जो हमारा गिवन नंबर है उसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्क्वायर होगा कोई जिसमें से इस 9 का स्क्वायर घटा दिया जाए तो एक स्क्वायर नंबर ही आएगा। तो इस मेथड से हम जवाब दे सकते हैं। और जोड़ करके कोई स्क्वायर लें, जिसको जोड़ करके स्क्वायर में ही नंबर आएगा तो उसको हम इस विधि से बता सकते हैं। जिसके तहत अभी हम क्या लिए हैं, ऑड नंबर ही लिए हैं। अब दूसरा कोई नंबर ले लें, जैसे हम ले लिए एक 13 ले लें स्क्वायर में। तो अभी क्या बताए, या तो स्क्वायर में नंबर दिया जाएगा या सीधे 169 दे दिया जाएगा, जिसका स्क्वायर आया 13 का स्क्वायर हो गया। तो 13 देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर में दे या ऑड नंबर दे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसको स्क्वायर में ले जाना है जो 13 का स्क्वायर हुआ। और स्क्वायर में ले जाने के बाद हम देख लेंगे कि ऑड का स्क्वायर हो रहा है कि इवन का। ऑड का हो रहा है तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसी का 2 टुकड़ा कर देना है। अगर नहीं स्क्वायर में नंबर दिया है, जैसे यहाँ 13 का स्क्वायर हुआ, तो उसको पहले स्क्वायर कर लेना है, 2 बार गुना करके लिख लेना है और तब इसका 2 टुकड़ा करना है। 2 टुकड़ा करना है तो उसके तहत क्या आएगा, 85 और 84, इस दोनों को जोड़ के 169 होगा। इसमें छोटा है 84, तो 84 का स्क्वायर अगर सम कर लें 13 के स्क्वायर में तो बड़ा वाला जो है वह 85 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिफरेंस में जैसा चर्चा किए वैसे भी इस रूप में हम बता सकते हैं। इस तरह से हम सम ऑफ स्क्वायर्स के तहत लेते हैं। इसी के तहत कोई एक नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हमको नंबर दे दिया गया 28 का स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं यह दिया गया नंबर जो है इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इवन नंबर जो 28 है इसको भाग दे करके या गुना करके, यानी फैक्टर, भाग दे करके यानी फैक्टर आएगा, गुना करके क्या आएगा, मल्टीप्स आएगा। तो भाग दे के या गुना करके यह ऑड नंबर में जा सकता है कि नहीं। जैसे 7 चौक 28, तो 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7, जो ऑड नंबर है। तो 7 से भाग दे करके आया, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो ऑड नंबर आया 7, तो इसका स्क्वायर किए तो क्या आ गया 49। अभी क्या किए हैं, इसका 2 टुकड़ा किए हैं। तो 2 टुकड़ा करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 25 और 24, इस दोनों को जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि छोटा वाला जो है, छोटा वाला कौन है, यहाँ 24 है। तो 24 का स्क्वायर हम इस 7 के स्क्वायर में जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा। लेकिन ये हमारा सवाल तो नहीं था 7 का, हमारा सवाल क्या है 28 का, जो 28 को 4 से भाग दे करके आया है। तो अब 4 से गुना कर लीजिए, मेन नंबर बना लेंगे। मेन नंबर बनाएंगे तो क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो सभी का 4 से गुना कर दीजिए तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 से गुना करेंगे तो 96 का स्क्वायर होगा, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सम ऑफ द स्क्वायर्स के रूप में जो दिया गया नंबर हमारा है उसको किसी स्क्वायर के साथ जोड़ने से जो रिजल्ट स्क्वायर में ही आएगा उसका हम जवाब दे सकते हैं। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।